विदेश की खबरों के बाद अब देश में राजनीति की बड़ी खबरें। आज दिन भर जिस खबर की सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो तेलंगाना के करीमनगर से आई। अब तक अंबानी अडानी का नाम लेकर जो काम कांग्रेस नेता राहुल गांधी करते रहे, तेलंगाना के करीमनगर की रैली में वही काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। प्रधानमंत्री ने नाम अंबानी अडानी का लिया, लेकिन उनके टारगेट पर राहुल गांधी और कांग्रेस रहे। पीएम मोदी का पूरा बयान प्रश्नवाचक था। उन्होंने राहुल गांधी से अंबानी अडानी पर 5 बड़े सवाल पूछ लिए। पीएम का राहुल गांधी से पहला सवाल था, इस चुनाव में अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है। प्रधानमंत्री ने राहुल से दूसरा सवाल पूछा, काले धन के कितने बोरे भर के रुपए मारे हैं। तीसरा सवाल, क्या टेम्पो भरकर नोट कांग्रेस के लिए पहुंचे हैं। पीएम मोदी ने राहुल गांधी से चौथा सवाल पूछा, क्या सौदा हुआ है। पांचवा सवाल प्रधानमंत्री ने पूछा, 5 साल अंबानी अडानी को गाली दी, रातों रात गालियां बंद कैसे हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने अंबानी अडानी को लेकर क्या कहा, राहुल गांधी पर कैसे हमला किया। पहले आपको उनकी पूरी बात सुनाते हैं, फिर आपको बताएंगे कि इस पर दिन भर राजनीति कैसे हुई। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये साझाद घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है। काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं। क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है। क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। ये जवाब देना पड़ेगा देश को। पीएम मोदी ने राहुल गांधी से सवाल सुबह के वक्त पूछे थे। राहुल गांधी पूरे दिन इस पर एक शब्द नहीं बोले। पीएम मोदी के सवाल पूछने के करीब 8 घंटे बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो पोस्ट किया। साथ में एक वाक्य लिखा। इसमें लिखा था, भाजपा के भ्रष्टाचार के टेम्पो का ड्राइवर और खलासी कौन है, देश जानता है। थोड़ा सा घबरा गए क्या? नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अडानी जी अंबानी जी की बात करते हो। पहली बार आपने पब्लिक में अडानी अडानी अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं। क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूं, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के बार पर राहुल गांधी ने रणनीति के तहत चुप्पी साधी थी, क्योंकि जिस वक्त वो चुप थे उस वक्त बहन प्रियंका गांधी ने रायबरेली से मोर्चा संभाला। एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। धीरे धीरे कहने लगे, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। जरा ये साझाद घोषित करें, अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है। काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं। क्या सौदा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के टारगेट पर राहुल गांधी थे। सवाल उन्हीं से पूछे गए थे। राहुल की तरफ से बहन प्रियंका गांधी सामने आई। उन्होंने जवाब देते देते प्रधानमंत्री मोदी से ही सवाल पूछ लिए। राहुल गांधी निशाने पर रहते हैं। आज भी कहा उन्होंने कि शहजादे जो है वो बात नहीं करते। अब क्या कोई डील हो गई है अडानी अंबानी से, और जो है इसलिए बहुत सफाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री। मैंने देखा पिछले 2-4 दिनों में बहुत सफाई दे रहे हैं, बहुत सफाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत सफाई दे रहे हैं। आपने सोचा है क्यों दे रहे हैं? देश की पूरी संपत्ति पकड़ा दी है सड़क पे। देश देख रहा है, देश समझ रहा है। प्रियंका गांधी ने जो सवाल पीएम मोदी के लिए पूछा,
उसका जवाब खुद ही दिया। प्रियंका गांधी ने कहा, जनता को असलियत नजर आ रही है, इसलिए प्रधानमंत्री सफाई दे रहे हैं। अब देश समझने लगा है, अगर कोई सिर्फ अपनी छवि के बल पर जनता के सामने जाता है और उस छवि के अलावा कुछ गहराई नहीं है, तो एक दिन तो आएगा ना जब जनता समझेगी कि ये तो सिर्फ छवि है, असलियत क्या है। अब वो दिन आ रहा है, जब वो दिन आ रहा है तो घबराहट हो रही है, घबराहट हो रही है तो सफाई दे रहे हैं। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी की बातों को मुद्दा बना दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखी। उन्होंने लिखा, वक्त बदल रहा है, दोस्त दोस्त ना रहा। 3 चरणों के चुनाव पूरे होने के बाद आज प्रधानमंत्री जी अपने मित्रों पर ही हमलावर हो गए हैं। इससे पता चल रहा है कि मोदी जी की कुर्सी डगमगा रही है। यही परिणाम के असली रुझान है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, सवाल ऐसे करो कि भ्रष्टाचारी भी सफाई देने लगे। सवाल अब भी वही है, मोदी का अडानी से रिश्ता क्या है? प्रधानमंत्री मोदी का आरोप यह है कि राहुल गांधी अंबानी और अडानी पर हमले बंद कर चुके हैं। वो अंबानी और अडानी पर बोल क्यों नहीं रहे हैं? प्रधानमंत्री ने सवाल भी इसी को लेकर पूछा था। कांग्रेस ने जवाब वीडियो की शक्ल में दिया। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी के पिछले कुछ दिनों के बयानों की एक रील रिलीज कर दी गई। राहुल गांधी पर पीएम मोदी के हमले का जवाब कांग्रेस ने पूरी तैयारी के साथ दिया। प्रियंका गांधी ने रायबरेली में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री के दावे पर पलटवार किया। इन्होंने आज कहा है कि राहुल जी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे वाह, रोज तो लेते हैं, रोज हम इनकी सच्चाई आपके सामने इनका खुलासा करते हैं। रोज हम आपको कहते हैं कि बड़े खरबपतियों की इनके साथ गांठ है। थोड़ी देर बाद कांग्रेस नेताओं की पूरी फौज उतर आई। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा एक नंबर लेकर सामने आए। मैं आपको याद दिला दूं प्रधानमंत्री जी, 3 अप्रैल से अब तक राहुल गांधी जी 103 बार गौतम अडानी जी का नाम ले चुके हैं और 30 बार मुकेश अंबानी का नाम ले चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देने के लिए कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर राहुल गांधी के 5 बयान एक साथ पोस्ट कर दिए, जिसमें वो अडानी अंबानी का नाम ले रहे हैं। हिंदुस्तान का धन लेकर इन्होंने 22 लोगों के जेब में डाला। अडानी अंबानी इन लोगों के जेब में। हमने मनरेगा योजना दी, कहते हैं गरीबों को आलसी बना रहे हैं। किसान का कर्जा माफ होता है, कहते हैं देखो बिगाड़ दिया किसानों को। अडानी को लाखों करोड़ रुपए दिया जाता है, वो नहीं बिगड़ता। देश के सारे एयरपोर्ट, सारे पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस इंडस्ट्री, सारी की सारी इन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा दी। अडानी जैसे लोग हैं जिनकी आंख आपकी जमीन पर, आपके जंगल पर और आपके जल पर है, और ये नरेंद्र मोदी जी के खास मित्र हैं। आपको निर्णय लेना है, या अडानी की सरकार बनानी है, मोदी की सरकार बनानी है, मोदी और अडानी जी की, या फिर किसानों की बनानी है, गरीबों की बनानी है। राहुल गांधी के अंबानी अडानी पर बयानों वाले वीडियो में तारीख भी बताई गई और वो राज्य भी जहां राहुल गांधी ने अंबानी और अडानी का नाम लिया था। जिस वक्त अंबानी अडानी वाले मुद्दे पर सियासी वार पलटवार किए जा रहे थे, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रायबरेली में भाई राहुल गांधी को चुनावी जीत दिलाने के लिए कैंपेन कर रही थी। प्रियंका गांधी इन दिनों अमेठी और रायबरेली में ग्राउंड पर उतरी हुई हैं। इन दोनों सीटों पर 20 मई को वोटिंग होनी है। अमेठी और रायबरेली दोनों गांधी परिवार का गढ़ है और इसीलिए यहां जीत दर्ज करने के लिए प्रियंका गांधी ने खास प्लान बनाया है। वो 50 सभाएं करेंगी। हर विधानसभा में कम से कम 5 नुक्कड़ सभाएं होंगी। अमेठी रायबरेली में कांग्रेस की तैयारी और पीएम मोदी के हमलों पर TV9 के रोविंग एडिटर पंकज झा ने प्रियंका गांधी से खास बातचीत की। चुनाव लड़ने के बारे में आपने नहीं सोचा? लड़वा रही हूँ चुनाव, फर्क क्या है? एक चीज़ ये कहा जा रहा है कि चूंकि राहुल गांधी वायनाड और अमेठी मतलब रायबरेली दोनों जगह से लड़ रहे हैं, तो एक जगह बाईपोल होगा, तो क्या प्रियंका बाईपोल में आ सकती? तो वो आप बाईपोल में देखिएगा। अभी जब आप मंच पर थी तो राम कथा का जिक्र कर रही थी, राम और रावण की बात। बीजेपी हमेशा राम मंदिर का जब इशू उठाती है तो कांग्रेस डिफेंसिव हो जाती है कि राम मंदिर का निमंत्रण मिला। बिल्कुल डिफेंसिव, इसमें डिफेंसिव होने की क्या बात है? हम सब भगवान को मानते हैं, डिफेंसिव होने की क्या बात है? डिफेंसिव वो हों जिन्होंने इसका राजनीतिक इस्तेमाल किया है। डिफेंसिव वो हों जो भगवान के नाम पे वोट मांग रहे हैं, अपने काम के नाम पे वोट नहीं मांग रहे हैं, उनको डिफेंसिव होना चाहिए। हम क्यों डिफेंसिव हों?
आप जो ये मैं कह तो रही बिल्कुल डिफेंसिव नहीं हूँ। मैं हमेशा जब भी बात करती हूँ भगवान राम की करती हूँ। क्या कहती हूँ? भगवान राम ने क्या सिखाया है? हम क्यों पूजते हैं भगवान राम को? क्योंकि उनके पास सत्ता थी, शोहरत थी। उनके पास तो रथ भी नहीं था जब रावण से लड़े हैं। सारी सत्ता तो रावण के पास थी। भगवान राम ने ही तो हमें सिखाया है जनता को सर्वोपरि रखना। ये असूल नहीं जानना चाहते भगवान राम के। ये भगवान राम का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं राजनीति के लिए। इससे मेरे जहन में इससे बुरी चीज़ कुछ नहीं है। एक और चीज़ है जिस पर वो काउंटर करते हैं और जिसको लेकर लालू यादव ने भी बात कहा और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री उस पर बहुत एग्रेसिव हो गए कि ओबीसी में मुसलमानों को आरक्षण देने की बात है। इसी बात को लेकर के न्याय पत्र को कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे न्याय पत्र में जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हमारे न्याय पत्र के बारे में, वो अगर प्रधानमंत्री जी हमारे न्याय पत्र में वो एक ऐसी बात दिखा दें जिसकी वो चर्चा कर रहे हैं, वो है ही नहीं बातें हमारे न्याय पत्र में। क्या बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं महिलाओं को सालाना हम 1 लाख रुपए जो गरीब परिवार हैं उनकी महिलाओं को देंगे। हम कह रहे हैं कि स्नातक पास को हम अप्रेंटिसशिप करवाएंगे। अब प्रधानमंत्री जी को ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री जानबूझ के अपने ही दिमाग में ये सोच साझ के पता नहीं क्या चीज़ें निकालते हैं कि ये ऐसा लिखा है मैनिफेस्टो में, जबकि लिखा ही नहीं है। जो लिखा है उस पर चर्चा करें। मैं चुनौती देती हूँ, चर्चा करें हमारे मैनिफेस्टो पे। जो असलियत है कि हम रोज़गार देंगे, इस पे डिबेट करें हमारे साथ, भैया के साथ डिबेट करें प्रधानमंत्री जी। मैं चुनौती देती हूँ।